दैनिक बाइबल पठन दिन 14। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 29, जेनेसिस चैप्टर 30। तब याकूब ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो पूर्व के प्रदेश में गया। याकूब ने दृष्टि डाली, उसने मैदान में एक कुआं देखा। वहां कुएं के पास भेड़ों की 3 रेवड़े पड़ी हुई थी। यही वो कुआं था जहां ये भेड़ें पानी पीती थी। वहां एक बड़े शिला से कुएं का मुंह ढका था। जब सभी भेड़ें वहां इकट्ठी हो जाती तो गड़ेरिये चट्टान को कुएं के मुंह पर से हटाते थे। तब सभी भेड़ें उसका जल पी सकती थी। जब भेड़ें पी चुकती थी तब गड़ेरिये शिला को फिर अपनी जगह पर रख देते थे। याकूब ने वहां गड़ेरियों से कहा, भाइयों, आप लोग कहीं के हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम हारान के हैं। तब याकूब ने कहा, क्या आप लोग नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हैं? गड़ेरियों ने जवाब दिया, हम लोग उसे जानते हैं। तब याकूब ने पूछा, वह कुशल से तो हैं? उन्होंने कहा, वे ठीक हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। देखो, वो उसकी पुत्री राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। याकूब ने कहा, देखो, अभी दिन है और सूरज डूबने में अभी काफी देर है। रात के लिए जानवरों को इकट्ठा करने का अभी समय नहीं है। इसलिए उन्हें पानी दो और उन्हें मैदान में लौट जाने दो। लेकिन उस गड़ेरिये ने कहा, हम लोग ये तब तक नहीं कर सकते जब तक सभी रेबड़े इकट्ठी नहीं हो जाती। तब हम लोग शिला को कुएं हटाएंगे और सभी भेड़ें पानी पिएंगी। याकूब जब तक गड़ेरियों से बातें कर रहा था तब राहेल अपने पिता को भेड़ों के साथ आए। राहेल का काम भेड़ों की देखभाल करना था। राहेल लाबान की पुत्री थी। लाबान रिबका का भाई था, जो याकूब की मां थी। जब याकूब ने राहेल को देखा तो जाकर शिला को हटाया और भेड़ों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और जोर से रोया। याकूब ने बताया कि मैं तुम्हारे पिता के खानदान से हूँ। उसने राहेल को बताया कि मैं रिबका का पुत्र हूँ। इसलिए राहेल घर को दौड़ गई और अपने पिता से ये सब कहा। लाबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब के बारे में खबर सुनी। इसलिए लाबान उससे मिलने के लिए दौड़ा। लाबान उससे गले मिला, उसे चूमा और उसे अपने घर लाया। याकूब ने जो कुछ हुआ था उसे लाबान को बताया। तब लाबान ने कहा, आश्चर्य है, तुम हमारे खानदान से हो। अतः याकूब लाबान के साथ 1 महीने तक रुका। एक दिन लाबान ने याकूब से कहा, ये ठीक नहीं है कि तुम हमारे यहाँ बिना वेतन में काम करते रहो। तुम रिश्तेदार हो, दास नहीं। मैं तुम्हें क्या वेतन दूं? लाबान की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी लिया थी और छोटी राहेल। राहेल सुंदर थी और लिया की धुंधली आंखें थीं। याकूब राहेल से प्रेम करता था। याकूब ने लाबान से कहा, यदि तुम मुझे अपनी पुत्री राहेल के साथ विवाह करने दो तो मैं तुम्हारे यहाँ 7 साल तक काम कर सकता हूँ। लाबान ने कहा, यह उसके लिए अच्छा होगा कि किसी दूसरे के बजाय वह तुझसे विवाह करे। इसलिए मेरे साथ ठहरो। इसलिए याकूब ठहरा और 7 साल तक लाबान के लिए काम करता रहा। लेकिन ये समय उसे बहुत कम लगा क्योंकि वह राहेल से बहुत प्रेम करता था। 7 साल के बाद उसने लाबान से कहा, मुझे राहेल को दो जिससे मैं उससे विवाह करूं। तुम्हारे यहाँ मेरे काम करने का समय पूरा हो गया। इसलिए लाबान ने उस जगह के सभी लोगों को एक दावत दी। उस रात लाबान अपनी पुत्री लिया को याकूब के पास लाया। याकूब और लिया ने परस्पर शारीरिक संबंध स्थापित किया। लाबान ने अपनी पुत्री को सेविका के रूप में अपनी नौकरानी जिल्पा को दिया। सवेरे याकूब ने जाना कि वह लिया के साथ सोया था। याकूब ने लाबान से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम इसलिए किया कि मैं राहेल से विवाह कर सकूं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने कहा, हम लोग अपने देश में छोटी पुत्री का बड़ी पुत्री से पहले विवाह नहीं करने देंगे। किंतु विवाह के उत्सव को पूरे सप्ताह मना ले रहो और मैं राहेल को भी तुम्हें विवाह के लिए दूंगा। परंतु तुम्हें और 7 वर्ष तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए याकूब ने यही किया और सप्ताह को बिताया। तब लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को भी उसे उसकी पत्नी के रूप में दिया। लाबान ने अपनी पुत्री राहेल की सेविका के रूप में अपनी नौकरानी बिल्हा को दिया। इसलिए याकूब ने राहेल के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित किया और याकूब ने राहेल को लिया से अधिक प्यार किया। याकूब ने लाबान के लिए और 7 वर्ष तक काम किया। यहोवा ने देखा कि याकूब लिया से अधिक राहेल को प्यार करता है। इसलिए यहोवा ने लिया को इस योग्य बनाया कि वह बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन राहेल को कोई बच्चा नहीं हुआ। लिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रूबेन रखा। लिया ने उसका ये नाम इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा, यहोवा ने मेरे कष्टों को देखा है।
मेरा पति मुझको प्यार नहीं करता, इसलिए हो सकता है कि मेरा पति अब मुझसे प्यार करे। लिया फिर गर्भवती हुई और उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसने इस पुत्र का नाम शिमोन रखा। लिया ने कहा, यहोवा ने सुना कि मुझे प्यार नहीं मिलता, इसलिए उसने मुझे ये पुत्र दिया। लिया फिर गर्भवती हुई और एक और पुत्र को जन्म दिया। उसने पुत्र का नाम लेवी रखा। लिया ने कहा, अब निश्चय ही मेरा पति मुझको प्यार करेगा। मैंने उसे 3 पुत्र दिए हैं। तब लिया ने एक और पुत्र को जन्म दिया। उसने इस लड़के का नाम यहूदा रखा। लिया ने उसे ये नाम दिया क्योंकि उसने कहा, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। तब लिया को बच्चा होना बंद हो गया। राहेल ने देखा कि वह याकूब के लिए किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। राहेल अपनी बहन लिया से ईर्ष्या करने लगी। इसलिए राहेल ने याकूब से कहा, मुझे बच्चों दो, वरना मैं मर जाऊंगी। याकूब राहेल पर क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, वह परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें बच्चों को जन्म देने से रोका है। तब राहेल ने कहा, तुम मेरी दासी बिल्हा को ले सकते हो, उसके साथ सो और वह मेरे लिए बच्चे को जन्म देगी, तब मैं उसके द्वारा माँ बनूंगी। इस प्रकार राहेल ने अपने पति याकूब के लिए बिल्हा को दिया। याकूब ने बिल्हा के साथ शारीरिक संबंध किया। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने मुझे एक पुत्र देने का निश्चय किया। इसलिए राहेल ने इस पुत्र का नाम दान रखा। बिल्हा दूसरी बार गर्भवती हुई और उसने याकूब को दूसरा पुत्र दिया। राहेल ने कहा, अपनी बहन से मुकाबले के लिए मैंने कठिन लड़ाई लड़ी है और मैंने विजय पाली है, इसलिए उसने इस पुत्र का नाम नप्तली रखा। लिया ने सोचा कि वो और अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब के लिए दिया। तब जिल्पा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, मैं भाग्यवती हूँ, अब स्त्रियां मुझे भाग्यवती कहेंगी, इसलिए उसने पुत्र का नाम गाद रखा। जिल्पा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए उसने लड़के का नाम आशर रखा। गेहूं कटने के समय रूबेन खेतों में गया और कुछ विशेष फूलों को देखा। रूबेन इन फूलों को अपनी मां लिया के पास लाया, लेकिन राहेल ने लिया से कहा, कृपा कर अपने पुत्र के फूलों में से कुछ मुझे दे दो। लिया ने उत्तर दिया, तुमने तो मेरे पति को पहले ही ले लिया है, अब तुम मेरे पुत्र के फूलों को भी ले लेना चाहती हो। लेकिन राहेल ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने पुत्र के फूल मुझे दोगी तो तुम आज रात याकूब के साथ सो सकती हो। उस रात याकूब खेतों से लौटा। लिया ने उसे देखा और उससे मिलने गई। उसने कहा, आज रात तुम मेरे साथ सोओगे, मैंने अपने पुत्र के फूलों को तुम्हारी कीमत के रूप में दिया है। इसलिए याकूब उस रात लिया के साथ सोया। तब परमेश्वर ने लिया को फिर गर्भवती होने दिया। उसने 5वें पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे इस बात का पुरस्कार दिया है कि मैंने अपनी दासी को अपने पति को दिया। इसलिए लिया ने अपने पुत्र का नाम इसहाकर रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और उसने 6ठे पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर भेंट दी है, अब निश्चय ही याकूब मुझे अपनाएगा, क्योंकि मैंने उसे 6 बच्चे दिए हैं। इसलिए लिया ने पुत्र का नाम जबूलून रखा। इसके बाद लिया ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसने पुत्रों का नाम दीना रखा। तब परमेश्वर ने राहेल की प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने राहेल के लिए बच्चे उत्पन्न करना सबन बनाया। राहेल गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी लज्जा समाप्त कर दी है और मुझे एक पुत्र दिया है। इसलिए राहेल ने अपने पुत्र का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मुझे अपने घर लौटने दो, मुझे मेरी पत्नियां और बच्चे दो। मैंने 14 वर्ष तक तुम्हारे लिए काम करके उन्हें कमाया है। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी अच्छी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, मुझे कुछ कहने दो, मैं अनुभव करता हूं कि यहोवा ने तुम्हारी वजह से मुझ पर कृपा की है। बताओ कि तुम्हें मैं क्या हूं और मैं वही तुमको दूंगा। याकूब ने उत्तर दिया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम किया है। तुम्हारी रेवड़ें बड़ी हैं और जब तक मैंने उनकी देखभाल की है, ठीक रही है। जब मैं आया था, तुम्हारे पास थोड़ी सी थीं, अब तुम्हारे पास बहुत अधिक हैं। हर बार जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, यहोवा ने तुम पर कृपा की है। अब मेरे लिए समय आ गया है कि मैं अपने लिए काम करूं, यह मेरे लिए अपना घर बनाने का समय है। लाबान ने पूछा, तब मैं तुम्हें क्या दूं? याकूब ने उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो, मैं केवल चाहता हूं कि तुम जो मैंने काम किया है उसकी कीमत चुका दो। केवल यही का काम करो।
मैं लौटूंगा और तुम्हारी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मुझे अपनी सभी रेवड़ों के बीच से जाने दो और दागदार और धारीदार हर एक मेमने को मुझे ले लेने दो और काली नई बकरी को ले लेने दी हर एक दागदार और धारीदार बकरी को ले लेने दो। यही मेरा वेतन होगा। भविष्य में तुम सरलता से देख लो कि मैं ईमानदार हूँ। तुम मेरी रेवड़ों को देखने आ सकते हो। यदि कोई बकरी दागदार नहीं होगी या कोई भेड़ काली नहीं होगी तो तुम जान लोगे कि मैंने उसे चुराया है। लाबान ने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हम तुमको जो कुछ मांगोगे देंगे। लेकिन उस दिन लाबान ने दागदार बकरों को छिपा दिया और लाबान ने सभी दागदार या धारीदार बकरियों को छिपा दिया। लाबान ने सभी काली भेड़ों की देखभाल करने को कहा। इसलिए पुत्रों ने सभी दागदार जानवरों को लिया और वे दूसरी जगह चले गए। उन्होंने 3 दिन तक यात्रा की। याकूब रुक गया और बच्चे हुए जानवरों की देखभाल करने लगा, किंतु उनमें कोई जानवर दागदार या काला नहीं था। इसलिए याकूब ने चिनार, बादाम और अरमोन पेड़ों की हरी शाखाएं काटी। उसने उनकी छाल इस तरह उतारी कि शाखाएं सफ़ेद धारीदार बन गई। याकूब ने पानी पिलाने की जगह पर शाखाओं को रेवड़े के सामने रख दिया। जब जानवर पानी पीने आए तो उस जगह पर वे गाभिन होने के लिए मिले। तब बकरियां जब शाखाओं के सामने गाभिन होने के लिए मिली तो जो बच्चे पैदा हुए वे दागदार, धारीदार या काले हुए। याकूब ने दागदार और काले जानवरों को रेवड़ के अन्य जानवरों से अलग किया। सो इस प्रकार याकूब ने अपने जानवरों को लाबान के जानवरों से अलग किया। उसने अपनी भेड़ों को लाबान की भेड़ों के पास नहीं भटकने दिया। जब कभी रेवड़ में स्वस्थ जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे तब याकूब उनकी आंखों के सामने शाखाएं रख देता था। उन शाखाओं के करीब ही ये जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे। लेकिन जब कमजोर जानवर गाभिन होने के लिए मिलते थे तो याकूब वहां शाखाएं नहीं रखता था। इस प्रकार कमजोर जानवरों से पैदा बच्चे लाबान के थे, स्वस्थ जानवरों से पैदा बच्चे याकूब के थे। इस प्रकार याकूब बहुत धनी हो गया। उसके पास बड़ी रेवड़ें, बहुत से नौकर, ऊंट और गधे थे। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 11:16 से 30। आज की पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किनसे करूं? वे बाजारों में बैठे उन बच्चों के समान हैं जो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे। हमने शोकगीत गाए किंतु तुम नहीं रोए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया, जो न औरों की तरह खाता था और न ही पीता था, पर लोगों ने कहा था कि उसमें दुष्टात्मा है। फिर मनुष्य का पुत्र आया, जो औरों के समान ही खाता पीता है, पर लोग कहते हैं, इस आदमी को देखो, ये पेटू है, पियक्कड़ है। ये चुंगी वसूलने वालों और पापियों का मित्र है। किंतु बुद्धि की उत्तमता उसके कामों से सिद्ध होती है। फिर यीशु ने उन नगरों को धिक्कारा जिनमें उसने बहुत से आश्चर्यकर्म किए थे, क्योंकि वहां के लोगों ने पाप करना नहीं छोड़ा और अपना मन नहीं फिराया था। अरे अभागे खुराजीन, अरे अभागे बैतसैदा, तुम में जो आश्चर्यकर्म किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वहां के लोग बहुत पहले से ही टाट के शोक वस्त्र ओढ़कर और अपने शरीर पर राख मल कर खेद व्यक्त करते हुए मन फिरा चुके होते। किंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन सूर और सैदा की स्थिति तुमसे अधिक सहने योग्य होगी। और अरे कफरनहूम, क्या तू सोचता है कि तुझे स्वर्ग की महिमा तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू तो अधोलोक में नरक को जाएगा। क्योंकि जो आश्चर्यकर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह नगर आज तक टिका रहता। पर मैं तुम्हें बताता हूं कि न्याय के दिन तेरे लोगों की हालत से सदोम की हालत कहीं अच्छी होगी। उस अवसर पर यीशु बोला, परमपिता, तू स्वर्ग और धरती का स्वामी है, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन बातों को उनसे जो ज्ञानी हैं और समझदार हैं छिपा कर रखा है, और जो भोले भाले हैं उनके लिए प्रकट किया है। हाँ परमपिता, यह इसलिए हुआ क्योंकि तूने इसे ही ठीक जाना। मेरे परमपिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया और वास्तव में परमपिता के अलावा कोई भी पुत्र को नहीं जानता, और कोई भी पुत्र के अलावा परमपिता को नहीं जानता। और हर वो व्यक्ति परमपिता को जानता है जिसके लिए पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहा है। हे थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो। फिर मुझसे सीखो क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा, क्योंकि वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत सरल है, और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूं हल्का है। भजन संहिता, साम चैप्टर 9:7 से 12।
किंतु यहोवा तेरा शासन अविनाशी है। यहोवा ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने जग में न्याय लाने के लिए ये किया। यहोवा धरती के सब मनुष्यों का निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात रहित न्याय करता है। यहोवा दलितों और शोषितों का शरण स्थल है। विपदा के समय वो एक सुदृढ़ गढ़ है। जो तुझ पर भरोसा रखते तेरा नाम जानते हैं। हे यहोवा, यदि कोई जन तेरे द्वार पर आ जाए तो बिना सहायता पाए कोई नहीं लौटता। अरे ओ सियोन के निवासियों, यहोवा के गीत गाओ जो सियोन में विराजता है। सभी जातियों को उन बातों के विषय में बताओ जो बड़ी बातें यहोवा ने की हैं। जो लोग यहोवा से न्याय मांगने गए, उसने उनकी सुधि ली। जिन दीनों ने उसे सहायता के लिए पुकारा, उनको यहोवा ने कभी भी नहीं बिसारा। स्वर्गीय पिता, हम तेरी प्रदान पर आश्चर्य करते हैं और तेरी क्षमता पर जो हमारी तुच्छ भेंटों को बढ़ाकर महान कार्य सिद्ध करती है। जैसे हम उन लोगों की आस्था को देखते हैं जो यीशु के पास चंगा होने और छुटकारा पाने के लिए आए, हर आवश्यकता को पूरा करने की तेरी शक्ति में हमारी विश्वास को मजबूत कर। हमें फसल के लिए परिश्रम करने में मदद कर, सुसमाचार को करुणा और तत्परता से बांटते हुए। हम तेरी दाख की बारी में विश्वासयोग्य मजदूर बने, तेरे राज्य को साहस और प्रेम से घोषित करते हुए। हम ये प्रार्थना यीशु के शक्तिशाली नाम में करते हैं, आमेन।